हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। भगवान जी के जन्म के बाद छठी का उत्सव मनाया जाता है। छठी कब मनाई, कैसे मनाई और क्या छठी वाले दिन हमें करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो में लेकर आए हैं फ्रेंड्स। यदि आपने खीरे से भगवान जी का जन्म कराया है तो आप छठी का उत्सव ज़रूर मनाएं। जैसे छोटे बच्चों की छठी मनाई जाती है, उसी तरह से कान्हा की छठी भी हमें अवश्य ही मनानी चाहिए। छठी वाले दिन फ्रेंड्स सुबह आप नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। उसके बाद आपको सबसे पहले भगवान जी का भोग तैयार करना है। छठी वाले दिन विशेष रूप से कढ़ी चावल का भोग बनाया जाता है, तो आप सुबह ही कढ़ी चावल बना लीजिए। ध्यान रखें, जब आप कढ़ी बनाएं बेसन की, उसमें अदरक, लहसुन, प्याज इनका प्रयोग ना करें। सात्विक भोजन बनाना है, अदरक भी नहीं खाते हमारे यहाँ। आप अदरक खाना चाहते हैं तो खा लीजिए, लेकिन लहसुन प्याज तो बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना। उसके बाद भगवान जी की मालिश करनी है। जैसे छोटे बच्चों की मालिश की जाती है, तो आप देसी घी ले लीजिए या कोई बेबी ऑयल ले लीजिए। मालिश करने के बाद लड्डू गोपाल जी का विशेष स्नान कच्चे दूध से कराया जाता है। बड़े से बर्तन में कच्चा दूध लेकर भगवान जी की 3 बार इसमें डुबकी लगवानी। उसके बाद अच्छे से सुंदर बढ़िया भगवान जी का श्रृंगार करना है और नई ड्रेस पहनानी है। साथ में जैसे छोटे बच्चों को नज़र ये पहनाए जाते हैं, कंडा पहनाया जाता है, उसी तरह से भगवान जी को भी ब्लैक और सफ़ेद धागे में जो नजरिए आते हैं स्पेशल बने हुए छोटे बच्चों के, उसी तरह से भगवान जी के भी आते हैं। और वैसा ही गले में कंडा बनाया जाता है ताकि भगवान जी को किसी की नज़र ना लगे। इस दिन भगवान जी के लिए काजल, घर का ताज़ा काजल बनाकर उन्हें काजल का आपको काजल भी लगानी है। उसके बाद चंदन से, रोली से, अक्षत से तिलक करना है। इस दिन विशेष पूजा भगवान जी की करनी होती है। तो देखिए, यहाँ पर हमने भगवान जी को चंदन लगा दिया है, थोड़े से अक्षत लगा दिए हैं, नजरिए भी पहना दिए हैं मैंने, और साथ में कंडा भी पहना दिया है। उसी के साथ भगवान जी का पुष्पों से सुंदर श्रृंगार करें, जोत लगाएं यानी धूप दीप लगाएं, और एक देसी घी का दीपक लगाकर उसके ऊपर चम्मच आपने गरम करना है, जिससे कि चम्मच के ऊपर कालस आ जाएगी। उस कालस को ही काजल बोला जाता है। छठी वाले दिन जैसे छोटे बच्चों को काजल लगाई जाती है, उसी तरह से काजल भगवान जी को लगानी है। देखिए, हमारे चम्मच के ऊपर भी काला आ गया है। देसी घी के ऊपर यदि चम्मच रखेंगे तो ब्लैक ब्लैक आ जाता है, उसे ही काजल बोला जाता है। उसे हल्की गरम, बिल्कुल नुआई नुआई यानी बहुत हल्की सी गरम आपने लगानी है, बहुत तेज़ नहीं लगानी है, क्योंकि चम्मच बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। तो ध्यान रखें, आप आराम से काजल को अपनी उंगली पर लेकर भगवान जी को काजल लगाएं, उन्हें नज़र का टीका लगाएं। जैसे छोटे बच्चों के हम लगाते हैं माथे पर, पाँव पर, कान के पीछे, इस तरह से भगवान जी को भी नज़र के 2-3 जगह पर आप टीका लगाएं। भगवान जी की नज़र उतारें, बलैया लें और छठी के गीत गाएं। जो भी गीत आते हैं आपको वो गीत गा सकते हैं, जच्चा बच्चा वाले। और भगवान जी की न्योछावर उतारें और इस न्योछावर को आप भगवान जी के पास रख दीजिए। बाद में इन पैसों से आप भगवान जी की कोई सुंदर ड्रेस ले आएँ, न्योछावर के पैसे भगवान जी के पास ही रख दें। उसके बाद ये देखिए, हमने पकौड़ी वाली कढ़ी भी बना ली है और साथ में चावल। इन चीज़ों का विशेष रूप से भगवान जी को भोग लगाना है, और साथ ही माखन मिश्री का भोग लगाना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें। उसी के साथ जल के अंदर भी तुलसी दल डालें। सभी चीज़ों के अंदर आपने तुलसी का पत्ता अवश्य ही डालना है। इस तरह से भगवान जी की आरती करनी है। चाहे तो आप इसी दीपक से आरती कर दीजिए या फिर अलग से दीपक जलाकर कपूर आरती कर लीजिए। उसके बाद झूला भगवान जी को आपने इस दिन अवश्य ही झुलाना है। तो देखिए, हमारे लड्डू गोपाल जी झूले में विराजमान हो गए हैं और धीरे धीरे भगवान जी को झूला झुलाना है और कान्हा के भजन गाने हैं। इस तरह से छठी का उत्सव मनाया जाता है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।